श्री राधे राधे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय ऑफिशियल राधे में। आपने हमारी पुरानी वीडियो में आशीर्वाद जो स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और श्रीमद् भागवत कथा आपको श्रवण कराता हूँ। आप श्रीमद् भागवत कथा की पिछले स्कंद में आपने श्रीमद् भागवत फल और विधि का वर्णन सुना था और आगे की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत ये पवित्र पावन कथा जो भी प्राणी सच्चे मन से ग्रहण करेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी कलयुग का महा पापी मनुष्य भी, कितना भी बुरा आचरण का मनुष्य हो, और इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा को जो भी प्राणी मात्र केवल श्रवण कर लेगा, उस प्राणी का उद्धार हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। तो आइए, आपको हम श्रीमद् भागवत कथा के अगले अध्याय की ओर ले चलते हैं। संत कुमार जी ने महर्षि नारद जी को बताया, आत्मदेव ब्राह्मण और धुंध कुमारी गोकर्ण की कथा सुनाई। उस कथा को मैं आपको श्रवण कराता हूँ और ध्यान पूर्वक उस पवित्र पावन कथा को सुनिए। महर्षि सूत जी ने कहा, हे सौनकादि, जब सभी ऋषि मुनि और वैष्णव सप्ताह पुराण की कथा सुनकर ध्यान मग्न हो गए, उस समय पीतांबर धारी, करधनी मुकुट, कुंडल रत्न जड़ित आभूषणों से सजकर, मस्तक पर केसर का तिलक लगाए, श्री श्याम मुरली मनोहर रूप को धारण कर उद्धव, सुदामा आदि बाल सखाओं को संग लेकर श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में पहुंचकर अपना दर्शन दिया और सभी को कृतार्थ कर दिया। उस सुंदर को देखकर, उस सुंदर छवि को देखकर सभी लोग मुग्ध अर्थात मोहित हो गए। उस पवित्र कथामृत को कानों द्वारा सुनकर सभी भक्त जनों के हृदय में जो श्यामल मूर्ति का निवास कर रही थी, वह सब साकार रूप धारण कर सभी के नेत्रों के आगे आ गई। तब उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन को पाकर सभी भक्तगण अपने आप को धन्य समझने लगे और सभी भक्तगण ने विधि रूप पूजन करके अपने आप को धन्य समझने लगे और सभी ने प्रभु श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। उस आनंद को देखकर श्री नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, आपने जो कथा कही उसे जिसने सुना उसी ने मुक्ति पद को प्राप्त किया। इससे अब इस कथा की महिमा बताने की कृपा करें। तब श्री सनत कुमार जी ने कहा कि कलयुग के जो महापापी मनुष्य वे भी इस कथा को सुनकर मुक्ति पद को पाएंगे। केवल एक सप्ताह सुनकर। हे महात्मा नारद जी, इसी से संबंधित आपको हम एक कथा सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनो। ये कथा कलयुग के मानव प्राणी का कल्याण हो जाएगा और वह कथा इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में एक दूधभद्र नामक नदी है। उस नदी के किनारे में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में आत्मदेव नामक एक विद्वान, तेजस्वी और बड़ा धर्मात्मा रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह अपने पति को बहुत दुख देती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण उसे ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण कर लेता था। उसको कभी कुछ नहीं कहता था। वृद्धावस्था तक उस ज्ञानी ब्राह्मण के घर कोई पुत्र नहीं हुआ। तब उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत तथा नियम रखना प्रारंभ कर दिया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। इतना सब करने पर भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई। तब वह ब्राह्मण एक दिन अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से घर से जंगल में निकला। वहां दोपहर में प्यास से व्याकुल होकर वह एक तालाब पर गया और जल पीकर बैठा बैठा सोच रहा है। उसी समय हरि की इच्छा से एक महात्मा वहां आए। आत्मदेव
ब्राह्मण ने उस महात्मा के तेज को देखकर उनको बहुत आदर से अपने पास बिठाया। उस समय उस महात्मा ने आत्मदेव के दुखी मन को देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आपकी चिंता का क्या कारण है? उस महर्षि को आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी चिंता बताई। और इस कथा को आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते रहिए आपका अपना चैनल अजय ऑफिशियल राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।